प्रूव करना है। तो इस वाले पार्ट को LHS लेके अपन सॉल्व करेंगे। RHS क्या आना चाहिए, 2xyz, ये प्रूव करना है। तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इक्वल टू पाई, ये क्वेश्चन में एक कंडीशन अपने को गिवन है जिसको अपने को यूज करना है। तो यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैंने साइन इनवर्स x को a मान लिया, साइन इनवर्स y को b और साइन इनवर्स z को c। तो यहाँ से मैंने एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल ली और वैल्यू को मैं LHS में पुट करूँगा। और साथ ही साथ जब मैंने इनको ए बी सी माना तो अपने पास एक कंडीशन और आ गई, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। एक्स की वैल्यू क्या है, साइन ए √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अभी मैं डायरेक्ट लिखूंगी बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा, कोस स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, और रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा कोस ए। क्लियर हो रहा है। और सेम अगर यहाँ पे यूज करेंगे y की वैल्यू क्या है साइन बी, और रूट में क्या आएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर बी। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या बनेगा कोस स्क्वायर बी, और रूट से बाहर आएगा तो क्या होगा कोस बी। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। और सेम यहाँ पे यूज करेंगे तो क्या आएगा साइन सी और कोस सी। क्लियर हो रहा है। तो इतना फॉर्मेट अपन ने बना लिया। अब उसके बाद में आपको दिख रहा होगा कि ये साइन ए कोस ए, साइन बी कोस बी, साइन सी कोस सी, तो ये फॉर्मूला बन रहा है। जैसे साइन 2a का फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या होगा 2 साइन ए कोस ए, 2 साइन ए कोस ए। तो यहाँ पे अपने को क्या दिख रहा है क्वेश्चंस में साइन ए कोस ए, अगर इसको b का बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 साइन बी कोस बी। तो यहाँ पे जो पैटर्न है उसमें अपने पास क्या नहीं है 2 नहीं है, 2 बनाएंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ बेटा, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। क्लियर हो रहा है फॉर्मूला बनाने के लिए। ठीक है। अब इसको पूरे को शॉर्ट करना है, सबको शॉर्ट करने क्या करना है अपने को 2xyz लेके आना है। ठीक है। तो यहाँ पे साइन ए कोस ए है, साइन बी कोस बी और साइन सी कोस सी है। 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया। अब जो 2 मल्टीप्लाई वाला है उसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो वो 2 यहाँ पे भी आ जाएगा, 2 यहाँ पे भी आ जाएगा और 2 यहाँ पे भी आ जाएगा। और डिवाइड वाला 2 है वो एज इट इज़ यहाँ पे 1/2 रह जाएगा। अब ये क्या बन गया बेटा 2 साइन ए कोस ए क्या हो गया साइन 2a, और ये क्या हो गया 2 साइन बी कोस बी साइन 2b। और इसको एक बार मैं नहीं लिखता हूँ 2 साइन सी कोस सी को, इसको एज इट इज़ रहने देते हैं क्योंकि अपने पास जो फॉर्मूला है, अब जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे अपन वो करेंगे साइन ए प्लस साइन बी का। साइन अच्छा यहाँ पे तो 2a 2b है तो मैं यहाँ पे साइन कुछ भी लिख लेता हूँ, साइन p प्लस साइन q लिख देता हूँ। ठीक है। साइन p प्लस साइन q किस में है प्लस में, इनको लेके आएंगे अपन मल्टीप्लाई में। वो दिख रहा है क्वेश्चन में कि ये सारे किस में है प्लस में, और अपने को किस में लेके आना है लास्ट में xyz मल्टीप्लाई में लेके आना है। तो जो साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला है जिसको मैंने साइन p प्लस साइन q से लिखा है, तो उसको अपन मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो क्या होगा 2 साइन p प्लस q बाई 2 और कोस p माइनस q बाई 2। ठीक है। तो ये अपन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब यहाँ अपने फॉर्मूले से कंपेयर करें तो जहाँ पे p है वहाँ पे इसमें क्या है 2a है, और जहाँ पे q है वहाँ पे क्या है 2b है। तो क्या बनेगा 2 साइन क्या है p प्लस q, तो क्या होगा 2a प्लस 2b, 2a प्लस 2b अपॉन 2, और कोस क्या आएगा p माइनस q, तो क्या आएगा 2a माइनस 2b, 2a माइनस 2b अपॉन 2। ध्यान से देखना बहुत लेंथी क्वेश्चन है बट अगर समझोगे तो बहुत आसान है। साइन c और कोस c। क्लियर हो रहा है इतना। अब उसके बाद में यहाँ पे क्या बेटा 2a प्लस 2b, अगर इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो डिवाइड में जो 2 है उससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, आप नेक्स्ट लाइन में कर सकते हो, मैं जगह नहीं है इसलिए यहीं लिख रहा हूँ। 2a प्लस 2b क्या हो जाएगा, अपने पास 2 कॉमन आ जाएगा और नीचे जो डिवाइड में 2 उससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा बताओ, a प्लस b बन जाएगा। ठीक है। और सेम प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई करोगे, 2a माइनस 2b है तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा कोस a माइनस b, क्या आ जाएगा कोस a माइनस b। ठीक है। अब यहाँ अगर अपन नोटिस करें कि यहाँ पे साइन a प्लस बी और कोस a माइनस बी है, बट यहाँ पे क्या चल रहा है c चल रहा है।
तो अपन इसको बाहर मल्टीप्लाई में कैसे कॉमन निकाल सकते हैं। तो अब आपको ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन में साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इक्वल टू पाई अपने को गिवन था। तो साइन इनवर्स एक्स को मैंने ए माना, साइन इनवर्स वाई को बी माना और साइन इनवर्स जेड को मैंने सी माना था। तो कंडीशन क्या बन गई थी, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या बना था, पाई। तो यहाँ पे बेटा मैं क्या यूज़ करूँगा, देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई है तो उसको क्या लिखेंगे, पाई माइनस सी। क्लियर हो रहा है इतना। ए प्लस बी इक्वल टू अपन क्या यूज करेंगे, पाई माइनस सी। ए प्लस बी इक्वल टू क्या यूज करेंगे अपन, पाई माइनस सी। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए प्लस बी आपको दिख रहा है वहाँ पे मैं क्या पुट करूँगा, पाई माइनस सी पुट करूँगा। उससे क्या होगा, ए प्लस बी हट जाएगा और पाई माइनस सी से क्या होगा, यहाँ पे सी आ जाएगा। फिर हम दोनों में क्या कर सकते हैं, साइन सी को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे 1/2 2 साइन, जहाँ पे ए प्लस बी है वहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई माइनस सी। ये मैंने आपको बताया कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, और कोस ए माइनस बी एज इट इज आ जाएगा प्लस 2 साइन सी कोस सी। क्लियर हो रहा है। अब अपने पास कंडीशन बनी है कि भैया साइन पाई माइनस सी क्या होता है, साइन पाई माइनस सी। साइन पाई का मतलब क्या हो गया, 180 माइनस सी। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से चतुर्थांश में, पाई माइनस सी तो क्या है, 180 माइनस है। 180 माइनस का मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। और ना 90 है ना 270 है, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। इट मीन्स साइन पाई माइनस सी किसके इक्वल होगा, साइन सी के इक्वल होगा। तो इसको मैं हटा देता हूँ एक बार, जो भी चीज़ें हैं वो आप ध्यान रखना, क्योंकि बोर्ड पे ज़्यादा जगह नहीं है। एक बार मैं साइड वाली चीज़ें हैं ये हटा देता हूँ, फिर अपन कोशिश करते हैं, अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं फिर इसको रफ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं 1/2 एज इट इज़, फिर क्या है 2 साइन क्या है, पाई माइनस सी। अभी मैंने आपको बताया साइन पाई माइनस सी क्या होगा, साइन सी होगा। फिर क्या आएगा, कोस ए माइनस बी एज इट इज़, और फिर 2 साइन सी कोस सी, 2 साइन सी कोस सी। क्लियर इतना। तो 1/2, अब यहाँ पे क्या है 2 साइन सी, और यहाँ पे भी क्या है बेटा 2 साइन सी। ये कॉमन आ जाए, इसीलिए तो मैंने यहाँ पे a प्लस बी की जगह क्या लिखा था, पाई माइनस सी लिखा था। वही क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो कंडीशन है इसको आप यूज करो, तो अपन ने यूज कर लिए। अब 2 साइन सी क्या होगा बेटा, कॉमन आ जाएगा। 2 साइन सी क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे रिमेनिंग क्या क्या है, शेष क्या बच गया, कोस ए माइनस बी प्लस कोस सी। ठीक है, अब 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे केवल क्या आ जाएगा, जब 2 साइन सी को कॉमन निकाला 1/2 पहले से था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, केवल साइन सी। अच्छा, अब जो प्रूव करना है ना उसको थोड़ा सा देख लो, उसमें क्या लेके आना है, 2xyz है ना। अपने पास साइन सी आया है, साइन सी किसके इक्वल है, जेड के इक्वल है। साइन सी किसके इक्वल है बेटा, जेड के इक्वल है। तो इट मीन्स जेड तो आ गया। अब अपने को क्या चाहिए, 2xy चाहिए। क्या चाहिए, 2xy। तो 2 तो अपने आप बन जाएगा, और x और y की बात मैं करूं तो x का मतलब क्या है, साइन a आना चाहिए, और y का मतलब क्या आना चाहिए, साइन b। तो यहाँ आप देखो कि कोस a माइनस बी मीन्स a और b कोस के पास तो है, बट यहाँ जो कोस है उसके पास क्या है, c है। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले मैं यही काम वापस करूंगा जो मैंने यहाँ पे करा था, कि a प्लस बी की जगह मैंने क्या रखा था, पाई माइनस सी। ठीक है, अब मैं c की जगह क्या रखूंगा, यहाँ पे ध्यान से देखो, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई था। तो अगर इसमें से मैं c की वैल्यू निकालूं बेटा, तो पाई, तो ये a इधर आएगा तो माइनस ए, और b इधर आएगा तो माइनस बी। अगर इन दोनों में मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये क्या बन जाएगा, c की वैल्यू क्या आएगी, पाई माइनस ए प्लस बी। क्लियर हो रहा है इतना, कि c की वैल्यू अपन क्या रखने वाले हैं, पाई माइनस ए प्लस बी। सबसे पहले क्या करा था यहाँ पे, a प्लस बी की जगह क्या रखा था, पाई माइनस सी। क्यों, क्योंकि मुझे c कॉमन चाहिए था। क्लियर हो रहा है। अब c कॉमन आ गया, देन वापस अपन क्या कर रहे हैं, जहाँ पे c है वहाँ पे क्या रख रहे हैं, पाई माइनस ए प्लस बी, क्योंकि मुझे यहाँ पे a प्लस बी चाहिए। ठीक है, तो ये 2 बार मैनिपुलेशन करना है। कोस a माइनस बी एज इट इज आ गया, और कोस जो c है
कोस जो सी है, सी की जगह क्या रखूंगा बेटा मैं, पाई माइनस ए प्लस बी। सी की जगह क्या रखूंगा, पाई माइनस ए प्लस बी। क्लियर हो रहा है इतना, सी की जगह मैंने क्या रख दिया, पाई माइनस ए प्लस बी। तो अब आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जब अपन ने साइन के लिए बात की थी कि साइन पाई माइनस सी तो क्या हुआ था, साइन सी हुआ था, ठीक है। बट अपने को अभी किसकी बात करनी है, कोस की बात करनी है। कोस पाई माइनस थीटा है, थीटा क्या है अपने पास यहाँ पे ए प्लस बी। कोस पाई माइनस थीटा क्या है, ए प्लस बी है। तो कोस पाई माइनस ए प्लस बी, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होगा बेटा, नेगेटिव। साइन क्या हुआ था, पॉजिटिव, कोस क्या होगा, नेगेटिव। तो कोस पाई माइनस ए प्लस बी को अपन क्या लिखेंगे, माइनस कोस ए प्लस बी। क्लियर हो रहा है, क्या लिखेंगे, माइनस कोस ए प्लस बी। इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं है। अब यहाँ पे हो गया साइन सी एज इट इज, और यहाँ पे है कोस ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी। अब यहाँ पे क्या था, कोस पाई माइनस ए प्लस बी। तो मैंने अभी बताया कोस पाई माइनस ए प्लस बी क्या होगा, माइनस कोस ए प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस है, और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। कोस पाई माइनस, वापस रिपीट कर देता हूँ, कोस पाई माइनस ए प्लस बी क्या होगा बेटा, माइनस कोस ए प्लस बी। तो ये मैंने चेंज कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कोस ए माइनस कोस बी का, कोस ए माइनस कोस बी का। तो इसको मैं लिख लेता हूँ कोस पी माइनस कोस क्यू जैसा लिख लेता हूँ कुछ, ठीक है। कोस पी माइनस कोस क्यू जैसा लिखेंगे, क्योंकि ए और बी तो यहाँ यूज हो रखे हैं। ए कितना है पूरा, ए माइनस बी, और बी कितना है, ए प्लस बी, ठीक है। तो कोस ए माइनस कोस बी करेंगे तब अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, माइनस टू साइन पी प्लस क्यू बाई टू, और साइन पी माइनस क्यू बाई टू, उसमें ऑलरेडी माइनस आता है। और मैंने 11th में बोला था कि ये फॉर्मूला डिफरेंट होता है, और यही फॉर्मूला सबसे ज़्यादा यूज होता है। क्लियर है इतना। कोस पी माइनस कोस क्यू करेंगे तो क्या किसके इक्वल होगा बेटा, फिर से माइनस से किस में लेके आएंगे अपन, मल्टीप्लाई में, क्योंकि फाइनल आंसर किस में है, सारी तीनों चीज़ें किस में है, मल्टीप्लाई में। तो माइनस टू साइन पी प्लस क्यू बाई टू, और साइन पी माइनस क्यू बाई टू। अब फॉर्मूला आप सीख गए, तो मैं इसको हटा देता हूँ। क्या करना है अपने को, माइनस टू साइन, तो ये साइन सी एज इट इज आ जाएगा। तो माइनस टू साइन क्या करना है, P प्लस क्यू, तो क्या होगा, A माइनस बी प्लस बी अपॉन टू। फिर क्या आएगा, साइन P माइनस क्यू, तो A माइनस बी माइनस ए प्लस बी करेंगे, माइनस क्या करेंगे, A प्लस बी। तो क्या होगा, ये माइनस अंदर जाएगा, तो ये दोनों क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर हो रहा है, तो माइनस ए और माइनस बी हो जाएगा, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, टू। ठीक है, कोई भी डाउट आए तो बेटा आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो रहा है, टिग्नोमेट्री के अपन जो फॉर्मूले हैं उनको यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो बस अब अपना आंसर आ गया, इसको सॉल्व करना है। माइनस टू साइन एज इट इज लिख दिया, यहाँ पे माइनस भी है, यहाँ पे प्लस भी है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ए प्लस ए क्या हो गया, 2a अपॉन टू आएगा, तो क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे a, और यहाँ पे साइन। अब a और माइनस a कैंसिल हो जाएगा, माइनस b और माइनस b क्या आएगा, माइनस का 2b अपॉन टू, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, माइनस b आएगा। और साइन क्या होता है बेटा, ओड फंक्शन होता है, विषम फलन होता है, तो माइनस को खाएगा या बाहर निकालेगा, माइनस को क्या करेगा, वो बाहर निकालेगा। और जैसे ही वो साइन क्या करेगा, माइनस को बाहर निकालेगा, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, प्लस हो जाएगा। और अपना आंसर आ गया, अब क्या बन गया, 2 साइन ए साइन बी, और बाहर क्या चल रहा था, साइन सी। और साइन ए की वैल्यू क्या थी बेटा, एक्स, साइन बी की वैल्यू क्या थी, वाई, और साइन सी की वैल्यू क्या थी, जेड। तो ये प्रूव हो गया, किसके इक्वल आ गया, RHS के इक्वल आ गया। सही है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इक्वल टू पाई दे रखा है, उसमें से साइन इनवर्स एक्स को ए मान लिया, साइन इनवर्स वाई को बी, साइन इनवर्स जेड को सी। फिर एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल ली, साइन ए साइन बी साइन सी। फिर कंडीशन क्या बन गई, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई। एक बार क्या यूज करूंगा मैं, a प्लस बी की जगह क्या पुट करूंगा बेटा, पाई माइनस सी। और एक बार c की जगह क्या पुट करूंगा, पाई माइनस ए प्लस बी।
इतना करने के बाद अपने पास क्या होगा, आंसर आ जाएगा 2 साइन ए साइन बी साइन सी, और साइन ए की वैल्यू x थी, साइन बी की वैल्यू y और साइन सी की वैल्यू z, तो अपना आंसर आ जाएगा 2xyz। क्लियर हो रहा है? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले थे बेटा अपन ने 11th में पढ़ लिए थे। अगर किसी को डाउट है उसमें तो बेटा वो फॉर्मूलों में ही डाउट हो सकता है। तो अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम लगती है तो एक बार 11th की बुक से जो पीछे सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं एक्सरसाइज के, तो उससे आप उनको लर्न करके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपने पास 11th, जिसमें आपके पास है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू आपको दे रखा है π/2, जिसमें आपको प्रूव करना है xy प्लस yz प्लस zx इक्वल टू क्या होगा आपके पास 1। ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी अपन ने जो 10th वाला क्वेश्चन करा था वो एक ही क्वेश्चन था जो पूरी एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा भारी था, जिसमें बहुत सारे अपन ने रूल रेगुलेशन यूज़ करे थे। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन बहुत इजी तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको 3 tan इनवर्स वाला फॉर्मूला बताया था, ये प्रूव करना है, और ये आपके पास जो क्वेश्चन है वो दे रखा है। तो इसमें 3 tan इनवर्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बनेगा, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू क्या है π/2। अब tan इनवर्स क्या होगा, जब ट्रांसफर होके इधर आएगा तो क्या बनेगा बेटा tan, तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू tan π/2 बन जाएगा। और tan π/2 की वैल्यू क्या होती है बेटा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को अपन क्या लिख सकते हैं, 1/0। तो नेक्स्ट लाइन में आपको क्या लिखना है, tan π/2 की वैल्यू वो कितनी होगी, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/0। क्लियर हो रहा है इतना? तो 0 को जब क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे इस वाली टर्म से तो ये क्या हो जाएगा 0, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। क्लियर हो रहा है? अब जो नेगेटिव टर्म्स है उसको उस साइड ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, और यही अपने को क्या करना था, प्रूव करना था। क्लियर हो रहा है? बहुत इजी है ये। अब इसी क्वेश्चन में क्या हो सकता है कि इस टाइप के पैटर्न आपको और मिल सकते हैं। यहाँ π/2 की जगह आपको केवल क्या मिल सकता है, पाई मिल सकता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मिसलिनियस में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा, पाई, फॉर्मूला एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, tan पाई बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, tan पाई बनेगा। और लास्ट वाले जो अपन ने क्लास अटेंड करी थी उसमें मैंने बताया था कि sin n पाई हो चाहे tan n पाई हो, उनकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, 0 होती है। उनकी वैल्यू कितनी होती है, 0। तो 0 को अपन क्या लिख सकते हैं, 0/1। ठीक है, इनफाइनाइट को मैंने क्या लिखा था 1/0, और 0 को मैं क्या लिख रहा हूँ 0/1, या फिर 0 रखो तो भी उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बस समझाने के लिए आपको मैंने डिवाइड में 1 लिखा है। तो अब मैं फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये वाली टर्म जो है वो इससे मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगी 0, और ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड। ये इससे मल्टीप्लाई होगी ऐसे, और ये इससे मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा इक्वल टू 0। तो उसका आंसर क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड। तो ये दोनों डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। जब इक्वल में π/2 था तो ये जो इसका डिनोमिनेटर था, जो हर था, वो किसके इक्वल आया था, 0 के। इट मीन्स क्या हो गया, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 1। और जब अपने पास पाई था या एन पाई कुछ भी हो, बहुत सारी बार आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखते हो तो यहाँ पे लिख के दे देते हैं एन पाई, तो फिर यहाँ पे कंडीशन क्या बनेगी, tan n पाई। तो आप सोचो यार एन पाई क्या होगा, और एन के लिए कंडीशन क्या होती है, एन क्या होना चाहिए, इंटीजर। एन क्या होना चाहिए, इंटीजर। इंटीजर मीन्स यहाँ पे 1 आएगा, 2 आएगा, -1 आएगा, -4 आएगा। तो उस कंडीशन में tan n पाई की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 0। तो सेम यही आंसर बनेगा। जब इनफाइनाइट है तो डिनोमिनेटर 0 के इक्वल आ जाएगा, और जब पाई आपके पास है और n पाई है और n क्या होना चाहिए, इंटीजर, तो क्या होगा, जो न्यूमरेटर है, जो अंश है, वो किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। तब ये वाला आंसर आएगा। क्लियर है? अपने क्वेश्चन में क्या था बेटा, यहाँ पे π/2 था। क्या था, π/2। तो यहाँ पे बना था tan π/2, और tan π/2 की वैल्यू मैंने क्या रखी थी, इनफाइनाइट। उसको क्या बोले थे अपन, 1/0। तो ये 0 के इक्वल, ये 0 होगी वैल्यू,
और इसकी वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी, एज इट इज आ गई और ये 0 के इक्वल होगी। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, XY प्लस YZ प्लस ZX इक्वल टू 1। और यही अपने को प्रूव करना था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 वाला वो बहुत ईजी है, ठीक है। उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको पूरी जो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज है उसमें x की जगह, y की जगह, z की जगह अगर कुछ भी रखने की बात आएगी तो अपन क्या रखेंगे, वहाँ पे tan ही पुट करेंगे। और जैसे ही आप tan पुट करोगे तो वो फॉर्मूला बन के अपने आप क्या हो जाएगा, कैंसिल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। तो 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब बहुत सारी बुक में यहाँ पे बेटा माइनस प्रिंट हो सकता है तो उसको प्लस कर लेना है ना, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। और जो इसमें तीसरा है वो है 1/3 tan इनवर्स। ये किसका फॉर्मूला है, tan 3x का, 3z माइनस जेड क्यूब अपॉन 1 माइनस 3z स्क्वायर, 3z माइनस जेड क्यूब अपॉन 1 माइनस 3z स्क्वायर। tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता था ना बेटा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो x, y और z की जगह मैं यहाँ पे क्या पुट करने वाला हूँ, सबकी जगह tan थीटा पुट करते ही अपने पास क्या हो जाएगा, ये इजीली सॉल्व हो जाएंगे। और ये पूरा पैटर्न किसके इक्वल दे रखा है बेटा, 5 पाई के इक्वल। किसके इक्वल दे रखा है, 5 पाई के इक्वल। और प्रूव क्या करना है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू XYZ, जो मैंने अभी आपको बताया था पैटर्न, वही वाला क्वेश्चन की इक्वल में मैं क्या कर दूं, n पाई कर दूं। तो यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, 5 पाई। यहाँ पे भी क्या बनने वाला है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। उसको थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए पहले x की जगह मैं पुट कर लेता हूँ tan थीटा, और y की जगह मैं पुट कर लेता हूँ tan थीटा, और z की जगह भी tan थीटा। तो यार सब की जगह सेम तो नहीं कर सकते ना, x की जगह भी tan थीटा, y की जगह भी tan थीटा, z की जगह भी tan थीटा। करना tan है तो थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या कर लेते हैं, 1 tan थीटा 2 और tan थीटा 3। तो tan थीटा 1 की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगी, tan इनवर्स x, और थीटा 2 की वैल्यू निकालूंगा तो tan इनवर्स y, और थीटा 3 की वैल्यू निकालेंगे तो tan इनवर्स z बनेगा। अब बस हो गया क्वेश्चन। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या आएगा 2 tan थीटा 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1। इसका फॉर्मूला है ये साइन 2 थीटा का, 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। किसका फॉर्मूला है, कोस 2 थीटा का। यहाँ पे क्या करूँगा, tan स्क्वायर थीटा 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 2। वाई की जगह मैंने क्या रखा था, tan थीटा 2। और थर्ड अपने पास है, उसमें क्या रखा है अपन ने, tan थीटा 3। तो ये क्या बनेगा, 3 tan थीटा 3 माइनस tan क्यूब थीटा 3 अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा 3। थीटा 1, थीटा 2 और थीटा 3 में कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप कुछ भी रख सकते हो, P Q R ऐसे लेके रख सकते हो, ठीक है। अब फटाफट बता दो मुझे फॉर्मूला क्या हो गया, साइन इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का। अब यहाँ पे थीटा 1 है तो मैं भी थीटा 1 लिख देता हूँ। ये फॉर्मूला किसका है, कोस इनवर्स, ये किसका है, कोस 2 थीटा का, और थीटा की जगह थीटा 2 है तो थीटा 2 लिख देता हूँ। और ये फॉर्मूला किसका है बेटा, tan 3 थीटा का। किसका फॉर्मूला है, tan 3 थीटा का। तो यहाँ पे क्या है, tan 3 थीटा, और थीटा कौन सा था, थीटा 3 था, तो मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ। अब क्या होगा, साइन इनवर्स और साइन कैंसिल होगा, कोस इनवर्स और कोस कैंसिल होगा, tan इनवर्स और tan कैंसिल होगा। तो जैसे ही साइन इनवर्स और साइन कैंसिल होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 थीटा 1, और बाहर क्या है, डिवाइड में 2, तो कैंसिल होके क्या आएगा, थीटा 1 प्लस यहाँ पे कोस इनवर्स और कोस कैंसिल होगा तो क्या आएगा, 2 थीटा 2, तो 2 और 2 कैंसिल होगा तो क्या आएगा, थीटा 2 प्लस 1/3 tan इनवर्स tan 3 थीटा 3, तो क्या होगा, 3 कैंसिल होके क्या बनेगा, थीटा 3 बनेगा। क्लियर हो रहा है। अब थीटा 1, थीटा 2 और थीटा 3 की अगर अपन वैल्यू कैलकुलेट करें तो यहाँ पे देखो, थीटा 1 की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x, थीटा 2 की tan इनवर्स y, और इसकी
थीटा 3 की tan इनवर्स जेड। और ये किसके इक्वल दे रखा है बेटा? 5 पाई के इक्वल दे रखा है। ये किसके इक्वल दे रखा है? 5 पाई के इक्वल दे रखा है। तो एक नया क्वेश्चन बन गया, और पहले इसको क्या करना था, थोड़ा सा सॉल्व करना था अपने को। अब ये अपने पास एक नया क्वेश्चन बना है, वही क्वेश्चन बना है जो लास्ट वाले क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था। x की जगह भी 10, y की जगह भी 10 और z की जगह भी 10, और प्रूव क्या करना है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या होना चाहिए, एक्स वाई जेड। तो थीटा 1 की वैल्यू क्या है बेटा? tan इनवर्स x, थीटा 2 की tan इनवर्स y, फिर tan इनवर्स z इक्वल टू क्या हो गया, 5 पाई। तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे फटाफट, tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू क्या होगा, 5 पाई के। अब tan इनवर्स जब इधर लेके आएंगे तो क्या बनेगा, tan बनेगा, तो ये क्या होगा, tan 5 पाई। और मैंने अभी बताया था आपको, पहले भी बता रखा है 11th में भी, कि tan n पाई की वैल्यू, tan पाई की, tan 2 पाई की, tan 3 पाई की, tan 5 पाई की, सब की वैल्यू क्या होगी बेटा, 0। क्या होगी वैल्यू, 0। तो 0 जब इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगा, अगर यहाँ पे देखिए तो डिवाइड में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 0, और ये मल्टीप्लाई होगा तो ये एज इट इज आ जाएगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड। यही अपने को प्रूव करना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो इतने आप होमवर्क करो। अगर कोई डाउट आता है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।